Namaste. I, Javian Swarnima, Assistant Professor in Jayoti Vidyapeeth Women's University, Faculty of Education and Methodology, Department of Science and Technology. In this session, we will discuss about the test on soil. Subgrade soil is an integral part of road pavement structure as it provides the support to the pavement from the beneath. As we were discussed in the previous session, there so many kind of soil for a pavement the base part is the subgrade soil, so it should be suitable for the pavement that there are properties soil properties subgrade soil properties are should is be suitable for the pavement structure which is we used on that particular area. so हमारे पास जितना भी मटेरियल है, जितना भी हमारा सॉइल है, तो वो हमारा जो भी हम पेमेंट बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सुटेबल है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए उस पर टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो जो टेस्ट होते हैं वो कौन कौन से टेस्ट होते हैं, ये हमने पिछले सेशन में हमने थोड़ा सा मैंने इसका बोला था, बताया था कि जो टेस्ट होते हैं वो बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे कि पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट हो गया, हमारा कंसिस्टेंसी लिमिट्स के टेस्ट हो गए, हमारे शेयर टेस्ट हो गया, बेयरिंग टेस्ट हो गया, पेनिट्रेशन टेस्ट हो गया, सॉरी प्लेट लोड टेस्ट हो गया। ठीक है, प्लेट बियरिंग टेस्ट जिसे हम कह रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज हमारे पास हो गई। अब हमको क्या करना है, जैसे हमारी कोई भी एक पर्टिकुलर सॉइल है जो हमको किस में यूज में लेनी है, सबग्रेड सॉइल के यूज में लेनी है। अब क्या हुआ, वो सॉइल हमारे पास आ गई। अब मुझे उसका अनडिस्टर्ब सैंपल लेना है। अनडिस्टर्ब सैंपल लेके मैं कहाँ जाऊंगी, मैं लेबोरेटरी में लेकर जाऊंगी। वहां पर मैं क्या करूंगी, मेरे जितने भी प्रैक्टिकल मैंने अभी नाम लिए वो सारे कंडक्ट करूंगी और उससे जो भी रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे मैं ये डिफाइन करूंगी कि मेरी ये सॉइल जो है वो इम्पोर्टेंट है, सॉरी मेरी ये जो सॉइल है वो सुटेबल है या नहीं है इस पर्टिकुलर पेमेंट के लिए, जो भी मैं वहां पे पेमेंट डिजाइन कर रही हूँ उसके लिए। ठीक है, तो जो मैंने जैसे मैंने बोला पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन हम जानते हैं, हम दो सीव एनालिसिस करते हैं, हम हाइड्रोमीटर टेस्ट करते हैं। तो दो टाइप का बेसिकली होता है, कोर्स ग्रेन एंड फाइन ग्रेन। फाइन ग्रेन में भी दो टाइप का होता है, कोर्स ग्रेन और ड्राई और वेट, सॉरी है ना। फाइन में भी क्या कौन सा होता है, ड्राई और वेट। ठीक है, तो जब हम हमारा पार्टिकल साइज का टेस्ट कर लेते हैं तो हमको क्या पता चल जाता है कि हमारी एक्चुअली में जो सॉइल है वो किस एरिया में किस पार्ट में लाई कर रही है और वो किस टाइप की है। ठीक है, जब हमको ये पता चल जाता है तो हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं और उसके बाद हम उस पर क्या टेस्ट करते हैं, हमारे जो कंसिस्टेंसी लिमिट्स के टेस्ट हैं, दैट मीन्स जो हमारे लिक्विड लिमिट का टेस्ट होता है, जो हमारा प्लास्टिक लिमिट का टेस्ट होता है, जो हमारे श्रिंकेज लिमिट का टेस्ट होता है, उसको परफॉर्म करते हैं जिससे हमको उसकी जो लिमिट्स हैं वो हमको डिफाइन हो सके। लिक्विड लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, हम कैसे ग्रांडे एपरेटस यूज करते हैं। उसमें कैसे ग्रांडे एपरेटस को यूज करके हम क्या करते हैं, हमारे लिक्विड लिमिट का एक ग्राफ बनाते हैं, सॉरी जो भी रिजल्ट आता है उसका एक ग्राफ प्रिपेयर करते हैं, उससे हम क्या बताते हैं हमारा लिक्विड लिमिट क्या है। इसी तरह हमारा क्या होता है, प्लास्टिक लिमिट होता है जिसमें हम थ्रेड क्रिएट करते हैं और उसके बेसिस पे हम बताते हैं कि हमारी प्लास्टिक लिमिट क्या है। और श्रिंकेज लिमिट में हम क्या करते हैं, सेम एज हमारे पास एक श्रिंकेज डिस्क होती है, डिस्क में हमारे पास मर्क्यूरी हमारा फिल होता है। उसकी बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, हमारे ड्राई सॉइल सैंपल को उसमें रखते हैं और उससे क्या करते हैं, हमारा जो श्रिंकेज लिमिट का लिमिट श्रिंकेज के जो रिजल्ट्स आते हैं उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं कि हम श्रिंकेज लिमिट हमारी कितनी होगी हम वो डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए ओरली के कंसिस्टेंसी लिमिट टेस्ट क्या होते हैं, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट क्या होता है, क्योंकि ये सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं, हमारे पास ये सारी चीजें वेल डिफाइंड है हम लोगों को। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं मेन टेस्ट जो कि पेमेंट पे यूज होगा वो कौन कौन से हैं, शेयर टेस्ट, बियरिंग टेस्ट और पेनिट्रेशन टेस्ट। ठीक है, शेयर टेस्ट क्या होता है, जैसे कि हमें पता है कि जो भी मेरी सॉइल लेयर मैंने वहां पे सॉइल है मेरे वहां पे सब ग्रेड पे, तो जो उनकी लेयर्स है, जैसे कि मैंने कहा कि उनको कॉम्पैक्ट किया जाता है। ठीक है, कोई भी पेमेंट बनाने से पहले हमने ये बात करी थी कल कि कोई भी अगर उस पे पेमेंट बन रही है किसी भी एक सबग्रेड सॉइल पे, तो उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसको हम कॉम्पैक्ट करेंगे। तो उस
में हमारे पास क्या है, लेयर्स है। अब वो लेयर्स आपस में कहीं शेयर तो नहीं कर रही, ठीक है, उनका शेयरिंग कैपेसिटी कैसी है, क्या उनका रिजल्ट है शेयरिंग का, वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट शेयर टेस्ट परफॉर्म करते हैं। डायरेक्ट शेयर टेस्ट क्या होता है, जिस पॉइंट पे हमारा कॉम्पैक्शन के जो हमारे ओएमसी और एमडीडी आते हैं, उसी पे पॉइंट पे हम क्या करते हैं, हमारी सॉइल को सॉइल सैंपल हमारा उसी पे प्रिपेयर करते हैं, और उसके बाद हमारे जो डायरेक्ट शेयर का एपरेटस है, उसके बॉक्स में हम हमारी सॉइल को विद पोरस प्लेट्स के साथ हम उसको क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। फिर उसके बाद लोड्स अप्लाई करते हैं, और लोड अप्लाई करके जो भी रिजल्ट आता है उससे हम डायरेक्ट शेयर हमारा क्या आता है, उसके लिए हम ग्राफ प्रिपेयर करते हैं, ग्राफ कैलकुलेशन करके ग्राफ प्रिपेयर करते हैं, ग्राफ के बेसिस पे हम बताते हैं कि हमारा एक्चुअली शेयरिंग जो टेस्ट हुआ उससे ये रिजल्ट आया, इतना इसका ये रिजल्ट रहा, ठीक है। तो उससे हमको क्या डिफाइन होता है कि एक्चुअली उसके डीएसटी यानी शेयरिंग टेस्ट के रिजल्ट्स क्या हुए, और वो एक्चुअली हमारा यूज करने लायक है उस पर्टिकुलर सॉइल में या नहीं है। बियरिंग टेस्ट के लिए हम क्या काम करते हैं, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट का परफॉर्म करते हैं। कैलिफोर्निया बियरिंग टेस्ट क्या होता है, जिससे हम क्या कर सकें, जो भी हमारा पेमेंट है उसकी सुटेबिलिटी, जो भी पेमेंट में हम मटेरियल यूज कर रहे हैं उसकी सुटेबिलिटी कैसी है, वो बियर कर सकता है या नहीं कर सकता, जो भी लोड आने वाला है उस पे, उसको हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये डेवलप कहाँ हुआ था, डेवलप कैसे हुआ था, कैलिफोर्निया डिवीजन ऑफ हाईवे ने इस मेथड को निकाला था, किसके लिए, क्लासिफाइंग और इवेलुएट करने के लिए सॉइल सबग्रेड एंड बेस कोर्स मटेरियल को, फ्लेक्सिबल पेमेंट के मटेरियल को डिफाइन करने के लिए ये उन्होंने बनाया था, ठीक है। सीबीआर टेस्ट क्या होता है, एक एम्पेरिकल टेस्ट है जिसमें हम लोगों के पास क्या होती है, जो भी हमको मटेरियल की प्रॉपर्टी डिजाइन, जो पेमेंट डिजाइन हो रही है उसकी जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज हम लोगों को निकालनी है, हम वो उससे डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग हमारा जो कॉम्पैक्टेड सॉइल है उसको हम इसमें यूज करते हैं, और इससे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, हमारा क्या बियरिंग रेशियो आ रहा है वो हम फाइंड आउट करते हैं। अब जैसे मान लो कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे मैंने ये किया, तो मैं 2-3 उसके साथ और टेस्ट परफॉर्म करती हूँ कि वो उस पर्टिकुलर एरिया में कितना वो पेनिट्रेशन दे रहा है, कितना उसका बियरिंग रेशियो वहां पर क्रिएट हो रहा है, बियरिंग वैल्यू क्या हो रही है, क्रस्ट रॉक अगर हो रहे हैं तो वो कैसे हो रहे हैं, वो सारी चीजें वहां पे हम लोग उससे पता करते हैं, ठीक है। अगर सीबीआर डिक्रीज हो रहा है, बहुत सारे केसेस में सीबीआर डिक्रीज होता है, कैसे, क्योंकि पेनिट्रेशन हमारा इंक्रीज हो जाता है, अगर पेनिट्रेशन इंक्रीज होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका सीबीआर क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब इसको डिफाइन कैसे करें, कैसे पता चलेगा कि स्टैंडर्ड क्या है और हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो सही आ रहा है या नहीं, तो जो डिवीजन है उन्होंने पहले ही डिफाइन किया कि जो कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट है उसके कुछ स्टैंडर्ड जो है रिजल्ट्स हैं, ठीक है। जिस स्टैंडर्ड कुछ पहले उन्होंने बताया कि कुछ पेनिट्रेशन पॉइंट्स हैं जिन पे जो है जो लोड है, स्टैंडर्ड लोड है, वो उन्होंने पहले ही डिफाइन कर दिया। पेनिट्रेशन पॉइंट उन्होंने क्या बताया, 2.5 mm, 5 mm, 7.5 mm, 10 mm एंड 12.5 mm, ठीक है। इन पे उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड लोड दिए, उसके बेसिस पे उन्होंने एक ग्राफ प्रिपेयर किया, और उस ग्राफ के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, हमारे इन्हीं सेम पॉइंट्स पे 2.57 जो 2.55 और 7.5 और ये जितने 10 और 12.5, इन सब पे हम क्या करते हैं, हमारे भी रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं, और रिजल्ट को ग्राफ में मेंशन करते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि जो एक्चुअल स्टैंडर्ड ग्राफ था और हमारा जो ग्राफ है उसके बेसिस उसके बीच में कंपेयर करते हैं, और हमारा जो रिजल्ट है उसको वहां पर बताते हैं, ठीक है। तो सीबीआर जो है वो मेजर करता है कि रेजिस्टेंस क्या है मटेरियल का पेनिट्रेशन के रेस्पेक्ट में, जो कि स्टैंडर्ड प्लंगर हमारा वहां पे यूज हो रहा है, तो वो वहां पर जो डेंसिटी है या मॉइस्चर कंडीशन है वो कैसी है, किस तरह की है, वो यहाँ पे डिफाइन करता है, ठीक है। ये टेस्ट होना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और ये अनडिस्टर्ब सैंपल स्पेसिमेन में ही हम इसको यूज करते हैं लेबोरेटरी में, क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए कि हमारी जो जो भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उसका
क्या बियरिंग कैपेसिटी है उसकी, अगर ये हमें पता नहीं होगी तो हमारा जो भी मटेरियल हम यूज करें अगर उसकी बियरिंग कैपेसिटी उतनी नहीं है जितनी की होनी चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, इसको एपरेटस इस तरह का कुछ दिखता है। ठीक है, इसमें यहाँ पे सैंपल, ये पर्टिकुलर एरिया है ये यहाँ पर पुट किया जाता है। ठीक है, तो इस ये एक मोल्ड है जिसमें हमारे पास, ये एक स्टैंडर्ड मोल्ड है जिसमें सैंपल हम यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, एनुअल वेट्स रखते हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड प्लंगर होता है, ये जो प्लंगर है वो हमारा ये वाला पोर्शन है। ठीक है, और ये जो यहाँ पे दिखा रखा है ये मेजर करने के लिए पेनिट्रेशन, वो ये रहा हमारा। ठीक है, तो ये वाला एरिया वो है, और यहाँ से हम अप्लाइड लोड हो रहा है हमारा। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि ये वाला जो पार्ट है जिसपे हमने क्या रखा था, हमारा स्टैंडर्ड मोल्ड रखा था, ये धीरे धीरे अपवर्ड मूव करता है। तो उससे क्या होता है, जो वेट है वो यहाँ पर लगता रहता है, और उससे क्या होता है, हमको हमारी वैल्यूज हमको मिल जाती है, जो भी हमारा रिजल्ट है बियरिंग रेशियो का वो हमको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्लेट बियरिंग टेस्ट, यानी प्लेट बियरिंग टेस्ट क्या होता है, इवेलुएट करने के लिए यूज होता है, सपोर्ट कैपेबिलिटी ऑफ सबग्रेड बेस इन सम केसेस इन कंप्लीट पेमेंट। ठीक है, ये दोनों तरह की जो पेमेंट्स है, फ्लेक्सिबल और रिजिड, उन दोनों के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, प्लेट बियरिंग टेस्ट में क्या होता है, एक कंप्रेसिव टेस्ट स्ट्रेस को अप्लाई किया जाता है सॉइल या पेमेंट लेयर पे थ्रू रिजिड प्लेट रिलेटिवली लार्ज साइज एंड डिफ्लेक्शन आर मेजर्ड फॉर वेरियस स्ट्रेस वैल्यूज। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए दिखाती हूँ कि बहुत लार्ज साइज के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं कि उसका बियरिंग हमको मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ठीक है, उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्लेट बियरिंग टेस्ट को अप्लाई करते हैं कि उस पर्टिकुलर लार्ज एरिया में मेरे को रिजल्ट क्या मिल रहे हैं, अगर इतना लोड उस पर्टिकुलर एरिया में कहीं पर भी लेयर में, पेमेंट की लेयर में अगर पड़ता है तो। ठीक है, उसके जो रिजल्ट्स आते हैं तो उसके बेसिस पे हम हमारा डिफाइन करते हैं कि हमारी इतनी बियरिंग कैपेसिटी है उस पर्टिकुलर एरिया की, अगर मैं एक साथ इतना लोड वहां पर अप्लाई करती हूँ तो। ठीक है, डिफ्लेक्शन लेवल है वो जनरली लिमिटेड होता है कि लो वैल्यू के, क्योंकि कितना होना चाहिए, 1.25 से 5 mm के बीच में हम उसमें डिफ्लेक्शन क्रिएट होता है। ये पार्शली इलास्टिक भी होता है, पार्शली ब्लास्टिक भी होता है ड्यू टू कंपैक्शन ऑफ स्ट्रेस मास के, जो कि जिसमें हम क्या करते हैं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, प्लेट बियरिंग टेस्ट जो है वो ओरिजिनली मीन टू फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन इन वेस्टरगार्ड एनालिसिस फॉर व्हील लोड स्ट्रेस इन सीमेंट कंक्रीट पेमेंट। तो मेनली ये किसके लिए यूज होता है, ये सीमेंट कंक्रीट पेमेंट के लिए यूज किया जाता है। लास्ट हमारे पास था जिसके बारे में हमने बात करी थी, वो था हमारा पेनिट्रेशन टेस्ट, जो कि हम बात कर चुके हैं कि पेनिट्रेट अगर हम करेंगे तो हमारा क्या होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में कि हमारा पेमेंट मटेरियल एग्रीगेट, जिसके बारे में मैंने बताया था कि सॉइल होता है, एग्रीगेट होता है, सीमेंट होता है, सीमेंट कंक्रीट और बिटुमेन, तार, बहुत सारे मैंने बताए थे। तो अब हमारा नेक्स्ट सेशन में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एग्रीगेट के बारे में। आई होप यू डोंट हैव एनी क्वेरी इन दिस सेशन, बट इफ यू हैव देन प्लीज मेंशन इन अ कमेंट बॉक्स, आई विल रिजॉल्व इट। दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 जयति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। थैंक यू।